हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 7, जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 7 है। और इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विसर्ग कंठ वर्ण है। ऑप्शन बी, हिंदी में ज्ञान का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन सी है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन डी, छ का संयुक्त व्यंजन है, छ एक संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छह एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी सही हो जाए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण यहाँ पूछा है अशुद्ध है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं होता, इसलिए यह कथन अशुद्ध है। अन्य सभी कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सब यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो यूपी पुलिस का लेटेस्ट पैटर्न है यूपी पुलिस का, उसी के हिसाब से सब प्रश्न इंक्लूड किए गए। तो चलिए, हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न दो क्या है। प्रश्न दो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित हिंदी शब्दों में से अयोग्य शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी आयोग, ऑप्शन डी ज्ञात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह। ऑप्शन बी सही है, वह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह सर्वनाम है, जबकि अन्य शब्द संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द हैं, और शब्द तत्सम शब्द हैं, और वह जो है सर्वनाम, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अयोग्य शब्द पूछा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कौन कौन से सही हो रहे हैं। तो चलिए, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न तीन। प्रश्न तीन क्या है फ्रेंड्स? ज्ञान शब्द किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जा प्लस सा प्लस या, ऑप्शन बी है जा प्लस ना, ऑप्शन सी है जा प्लस ई, या ऑप्शन डी है जा प्लस या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जा प्लस इया। जैसे ज्ञान ज्ञान है, इया प्लस जा प्लस इया, यह संयुक्त व्यंजन भी कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न चार है, निम्न में से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? यहाँ पूछा है क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तीर्थ, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी शरीर, ऑप्शन डी प्राकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वीर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान, शरीर, भूमि आदि होता है, और वीर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वीर जो है क्षेत्र का अर्थ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा फ्रेंड्स? देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को वही प्रश्न मिलेंगे जो यूपी पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए प्रश्न जो है सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, उमेश की डॉट डॉट है कि वैशाख से पहले उसकी लग्न हो जाए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिलाषा, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी आकांक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकांक्षा। किसी भविष्य की प्रबल चाह को आकांक्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न छः। प्रश्न छः है फ्रेंड्स, प्रश्न 6, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जातिवाचक। ऑप्शन ए सही है। शहर एक सामान्य जाति को दर्शाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न सात। प्रश्न सात है, प्रश्न सात,
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन डी पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभा। ऑप्शन ए सही है, सभा। सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और ऑप्शन ए सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए तो हम देखते हैं हमारा प्रश्न 8। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी अनेकार्थक, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी सकार्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सकर्मक। ऑप्शन डी सही है। क्रिया का कर्म किताब है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? प्रश्न 9 है, प्रवीण का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी नृप, ऑप्शन डी अयोग्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अयोग्य हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, प्रश्न 10 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है। ये देखिए, प्रश्न को सबसे पहले क्या करना है, हमें ध्यान से पढ़ना। हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लास्ट में जो लिखा होता है नहीं, उसको ध्यान नहीं देते और यहाँ पे हम गलत करके आते हैं। इसलिए प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना। लिखा है प्रश्न में क्या, निम्न में से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी विचित्र, ऑप्शन सी अनोखा, ऑप्शन डी लक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लक्षण। ऑप्शन डी सही है। लक्षण का अर्थ होता है पहचान होता है, या अनूठा से नहीं इसका कोई संबंध है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, प्रश्न 11, सही शुद्ध शब्द चुनिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतत्व, ऑप्शन बी स्वाहा, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी स्वरवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्व। ऑप्शन सी सही है। तत्व शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, प्रश्न 12 है, दुराशा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अधूरा प्लस आशा, ऑप्शन बी दौरा प्लस सा, ऑप्शन सी दुह प्लस आशा, ऑप्शन डी दूर प्लस आशा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। रेखांकित शब्द आपके में सर्वनाम का प्रकार है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन निश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन बी सही है। आपके संबंध दर्शाता है, अतः संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पखवाड़ा, ऑप्शन बी पक्का, ऑप्शन सी पंक्ति, ऑप्शन डी पकवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंक्ति। पंक्ति एक तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, प्रश्न 15 है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलिए। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ने घोषित किया, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ऑप्शन सी सही है। कर्मवाच्य में कर्ता के द्वारा आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इस वाक्य में विशेषण है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिणामवाचक, क्योंकि यहाँ पे परिणाम बताया गया, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, प्रश्न 17, वस्तु का बहुवचन क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारी वस्तु, ऑप्शन बी वस्तुओं, ऑप्शन सी वस्तु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तु में।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो छात्र यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से प्रश्न आएगा। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है फ्रेंड्स। प्रश्न 18 हमारा क्या है, एक मिनट। प्रश्न 18 स्वर्ग प्राप्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है, तत्पुरुष समास। स्वर्ग की प्राप्ति तत्पुरुष समास, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 19 है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चुनिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसके गले में गुलाब की माला पड़ी थी, ऑप्शन बी प्रत्येक स्त्री पुरुष का अपना कर्तव्य है, ऑप्शन सी मानव जाति की रचना में नर नारी का योगदान है, ऑप्शन डी उनके हर काम में उनके प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उनके हर काम में उनके प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रखर बुद्धि शक्ति। प्रखर बुद्धि और शक्ति होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। अगर यहाँ पे प्रखर बुद्धि और शक्ति एक साथ होता तो ये राइट आंसर हो जाता है, तो इसलिए अशुद्ध वाक्य पीछे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 20। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए फ्रेंड कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 20 क्या है। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, ना मानना मुहावरे का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ना डरना, ऑप्शन बी खुश होना, ऑप्शन सी पाबंदी लगाना, ऑप्शन डी अपेक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ना डरना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स। प्रश्न 21 है हमारा, शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी सही है, शब्दों की आवृत्ति अनुप्रास अनुप्रास अलंकार में होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन डी अल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए इसका उत्तर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अनु उपसर्ग नहीं पूछा है। ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए अनवर, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी अनुसार, ऑप्शन डी अनुकूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनवर। अनवर में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे साथ साथ अनुसार। जिन शब्दों में अनु प्लस मूल शब्द स्पष्ट रूप से बनता है वहां पे अनु उपसर्ग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनवर। अनवर में अनु उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स। प्रश्न 24 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मयवाचक, ऑप्शन बी सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इच्छावाचक। ऑप्शन सी सही है, इच्छावाचक। जिस वाक्य में कामना, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त की जाती है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति किसी के लिए दीर्घायु होने की कामना कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, रस के अवयवों की संख्या कितनी? हमारे ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न गद्यांश पे आधारित प्रश्न। प्रश्न 26 से 31 तक गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें प्रश्न का उत्तर देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने गद्यांश को।
गद्यांश में लिखा है पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और उपजाऊ भूमि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण और वायु में विषैली गैसों की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाए। तो फ्रेंड्स, हमारा गद्यांश ये था। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे गद्यांश से आधारित प्रश्न क्या है। तो हमारे गद्यांश से आधारित प्रश्न 26, प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण किसका आधार है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल प्राकृतिक का, ऑप्शन बी केवल पशुओं का, ऑप्शन सी मानव जीवन का, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव जीवन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्यांश की पहली पंक्ति में स्पष्ट लिखा है पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मानव जीवन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 27, प्रश्न 26 से प्रश्न 31 तक जो भी प्रश्न है सब गद्यांश से आधारित प्रश्न है। और गद्यांश आधारित प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं आपठित गद्यांश होते हैं, इसको गद्यांश से पढ़ के हमें आंसर देना होता है और इन प्रश्नों को हमें एग्जाम में करके ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 27 क्या। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, मनुष्य और प्राकृतिक के संबंध को कैसा बताया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी अत्यंत गहरा, ऑप्शन डी औपचारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अत्यंत गहरा। ऑप्शन सी सही है, अत्यंत गहरा। गद्यांश में साफ कहा गया है कि मनुष्य और प्राकृतिक का संबंध अत्यंत गहरा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, पर्यावरण असंतुलन के लिए मुख्य रूप से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है शिक्षा और विज्ञान, ऑप्शन बी औद्योगिकरण और शहरीकरण और जनसंख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन डी कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश में बताया गया है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 29, प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, प्रश्न 29 हमारा, पृथ्वी के तापमान बढ़ने का कारण क्या बताया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्षा की कमी, ऑप्शन बी वनों की कटाई और विषैली गैसें, ऑप्शन सी नदी संरक्षण, ऑप्शन डी कृषि विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वनों की कटाई और विषैली गैसें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार वनों की अंधाधुंध कटाई और वायु में विषैली गैसों की वृद्धि से तापमान बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30, प्रश्न 30 क्या है? प्रश्न 30 हम देखते हैं। प्रश्न 30 हमारा, यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया तो क्या परिणाम होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, ऑप्शन बी विकास की गति बढ़ेगी, ऑप्शन सी आने वाली पीढ़ियों का संकट होगा और ऑप्शन डी हमारा प्रदूषण कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को संकट होगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गद्यांश में चेतावनी दी गई है कि आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट झेलना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31, प्रश्न 31 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 31 हमारा, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण की रक्षा किसका कर्तव्य है? हमारे ऑप्शन है केवल सरकार का, ऑप्शन बी केवल वैज्ञानिकों का, ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक का, ऑप्शन डी केवल विद्यार्थियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्येक नागरिकों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्येक नागरिकों का। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा कि जो भी प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
जो यूपी पुलिस का सिलेबस है सेम उसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स। प्रश्न 32 है हमारा, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? हमारे ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी शेखर एक जीवन, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज्ञे जी को ज्ञान का पीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 33 हम देखते हैं। प्रश्न 33 हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? हमारे ऑप्शन है जायसी, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी वसई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन बी सही है, मुल्ला दाऊद। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स। प्रश्न 34 है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंगीला, ऑप्शन बी मतवाला, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समन्वय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 35। प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी राहुल संकृत्यान, ऑप्शन सी अमृतलाल वेगड़, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यान। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 36 जो है, प्रश्न 36 से, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? हमारे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न, और हाँ, हम लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप लोग सब प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न प्रश्न 37। प्रश्न 37 जो है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं? हमारे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 38। प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी यशपाल, ऑप्शन डी यज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सब यूपी पुलिस का जो एग्जाम और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है और यूपी पुलिस का जो सिलेबस है लेटेस्ट वाला, उसी के हिसाब से प्रश्न को इंक्लूड किए जा रहे हैं वीडियो में। तो चलिए आज का यह हमारा जो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस सेट 7 था। और फ्रेंड्स, हम लोग प्रयास करेंगे कि जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है यूपी पुलिस का, तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट पर डे लाते रहेंगे। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चैनल को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 में। तो चलिए आज के लिए बस